हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का SYY एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। और अब आपके एग्जाम्स का टाइम आ गया है, यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम, यानी कि फर्स्ट टर्म एग्जाम्स जो है वो आपके आ गए हैं। और आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम NCERT की एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो CBSE का पेपर होता है उसमें अधिकतर क्वेश्चंस NCERT की बुक से आते हैं। तो NCERT की बुक की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेसन के बीच में, चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। चैप्टर वाइज वीडियोस बना रखे हैं, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा, हर एक न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन अच्छे से एक्सप्लेन किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए आपको जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स या NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो चैनल पर अपलोड किए गए हैं, तो आप चैनल पर जाइए और जो चैप्टर की एक्सरसाइज आपको चाहिए, जिस चैप्टर की एक्सरसाइज चाहिए उसका नाम लिखिए और फाइंड आउट कीजिए और सीखिए। तो अपनी तैयारी अच्छे से हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो आपका मिस न हो। अब हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 9 की साइंस का ग्रेविटेशन चैप्टर, और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं। इंटेक्स में जो क्वेश्चन के बीच, लेसन के बीच में जो आते हैं उनको करवा रहे हैं, और जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं उनको, और साथ में रिवीजन भी करवाएंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो NCERT की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो क्या होगा यदि उनका मास डबल कर दिया जाए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, उसका फार्मूला क्या है, ये हम पहले की वीडियोज में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये फार्मूला कैसे आया वो भी आप एक्सप्लेन कर चुके हैं। वीडियो पर जाकर उसको आप समझिए ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आइए, आप देखिए कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला सभी को याद होना चाहिए। जब तक हमें ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आप सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूले को याद कीजिए, इसका कंसेप्ट क्या है, कैसे फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, ये हमने आपको एक पहले के वीडियो में दिखा दिया है, समझा दिया है, उसको अच्छे से समझिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स F जो है वो क्या होता है, G इंटू M1 M2 अपॉन R²। यहाँ पर G क्या है, G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M1 मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, M2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2, एंड R क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया जाए। कि मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ, सपोज हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स A एंड B, मास ऑफ ऑब्जेक्ट A क्या है, M1 है, एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट B का मास क्या है, M2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक के मास को डबल कर दिया जाए। लेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट A इज डबल्ड। हमने मान लिया यहाँ पर कि हमने ऑब्जेक्ट A के मास को डबल कर दिया, तो ये क्या होगा, M1 से क्या होगा 2M1, डबल कर दिया हमने, ये मास को डबल कर दिया तो क्या होगा 2M होगा, 2M1, M1 लिया था मास, डबल क्या 2M1। तो नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स F, फार्मूला आपके सामने, इसको अप्लाई करेंगे, G M1 M2 M2 अपॉन R²। और इसमें अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ये जो M1 की वैल्यू थी वो क्या हो गई है, 2M हो गई है, तो क्या होगा G कांस्टेंट है, और 2M M1 की वैल्यू डबल हो गई है 2M,
1 and मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इज अप टू अपॉन में आर स्क्वायर। तो क्या आ गया यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर फोर्स आ गया है ये F इक्वल टू G 2 M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 2 इंटू G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। जब हमने मास को डबल कर दिया गया है, एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया, तो हमारे पास ये आगा ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब मास डबल नहीं था, m1 था, उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स ये था। क्योंकि यहाँ पर हमने डबल नहीं कर रखा, तो सीधा क्या था m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब डबल कर दी वैल्यू तो ये होगा, मीन्स ये जो है अमाउंट, ये जो है ये चीज तो सेम है। यहाँ पर क्या होगा, आगे 2 आ गया डबल करने से, इट मीन्स फोर्स क्या होगा, डबल हो गया। तो जब एक ऑब्जेक्ट का मास हम डबल कर देते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बिकम्स डबल। तो क्या लिखेंगे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन becomes डबल। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डबल हो जाता है जब हम एक ऑब्जेक्ट का मास से डबल कर देते हैं। अब दूसरी कंडीशन, दूसरा जो क्वेश्चन है, अब उसमें कहता है कि फोर्स, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में, व्हेन मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स इज डबल। दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास डबल कर दिया जाए तो उस केस में क्या होगा, द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स इज डबल। दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास डबल कर दिया जाए तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो क्या होगा, लेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट A is m1 and mass of object B is m2 and distance between two objects, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो r। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, A and B, between two objects A and B is equal to A and B के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है F जो है वो क्या होगा, सीधा फार्मूला आपको पता है, पहले क्वेश्चन में अभी बताया है, m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। जब मास जितना है उतना ही है, हमने उसका कुछ नहीं किया, यानी कि ओरिजिनल मास है m1 एंड m2, उस केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा F इज इक्वल टू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। G क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, और डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट्स एंड m1 and m2 इज मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स। नाउ क्वेश्चन सेड इफ द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स इज डबल, ये जो मास दिया गया इसको डबल कर दिया जाए। इफ मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स इज डबल, दोनों ऑब्जेक्ट का मास जो है वो डबल कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, m1 का 2m1 और m2 है उसको 2m2 होगा मास, ये डबल होगा दोनों का मास। तो नाउ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स F क्या होगा, G इंटू 2m1 इंटू 2m2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसमें G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फर्स्ट केस में भी G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एंड r स्क्वायर इज डिस्टेंस बिटवीन
both the objects, changing only in the mass. So what's the change? 2 to the 4. यहाँ पर ये फोर्स है, ये क्या हो गया है 2 to the 4 into G m1 m2 upon r square. अब ये G m1 into m2 upon r square, ये जो मास नॉर्मल था तब फोर्स ये था, और अब डबल कर दिया तो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, 4 टाइम्स हो गया है. सो force becomes 4 times. Force becomes 4 times. जब मास को दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास को डबल कर दिया जाता है तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो फोर्स है वो क्या होगा, वो 4 टाइम्स होगा. इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कहते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ ऑब्जेक्ट्स, जो r है, डिस्टेंस r है, इसको 3 टाइम्स कर दिया जाए. कितना कर दिया जाए? 3 टाइम्स. देन व्हाट विल हैपन? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल. कि ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, ये दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है r, इसको 3 टाइम्स कर दिया जाए. इस डिस्टेंस को कितना कर दिया जाए, ये a और b, और अब a और b का जो डिस्टेंस है उसको 3 टाइम्स यानी कि 3r कर दिया जाए. तो उस केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो हो क्या होगा दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जो डिस्टेंस r था इसको अब कितना कर दिया है, इसको कर दिया 3r कर दिया. मास m1 और m2, ऑब्जेक्ट a का मास है m1, ऑब्जेक्ट b का m2, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3r. पहले क्या था, r था, r से अब क्या कर दिया 3r. तो इन दिस केस व्हाट वुड हैपन, और फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन डिस्टेंस इज r. जब उनका डिस्टेंस r है उस केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, g into m1 upon m2 upon r square. ये आगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन व्हेन डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट्स इज r. नाउ डिस्टेंस इज इंक्रीज, दैट इज 3 टाइम्स कर दिया गया. तो अब इस केस में जब डिस्टेंस 3 टाइम्स होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, F इज इक्वल टू G m1 m2 upon r square मीन्स 3r square. 3r का यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर कर दिया. अब 3r स्क्वायर क्या है तो क्या आएगा, 3 का भी स्क्वायर होगा. F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन 9r स्क्वायर, m1 अपॉन m2 अपॉन 9r स्क्वायर, यानी कि क्या होगा, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ये जो है m1 G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, ये ग्रेविटेशन फोर्स कब था, जब डिस्टेंस क्या था, r था. अब जब 3 टाइम्स हो गया है तो क्या हो गया है 1 अपॉन 9. ये जो था पहले वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स था उसका क्या होगा 1 अपॉन 9 होगा. तो जब डिस्टेंस को हम इंक्रीज करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है. 3 टाइम्स करने पर ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 1 अपॉन 9. ग्रेविटेशनल फोर्स becomes 1 अपॉन 9. जब डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा 1 अपॉन 9. और जब ऑब्जेक्ट्स का मास इंक्रीज कर दिया जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो जाता है. क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसलिए डिस्टेंस इंक्रीज करने पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है, मास इंक्रीज करने पर ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो जाता है. तो किस केस में कितना इंक्रीज होगा कितना डिक्रीज होगा, इस क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं. न्यूमेरिकल को आप ध्यान से समझिए क्योंकि इन तीनों पार्ट्स में से एक पार्ट जरूर आपके एग्जाम में आएगा, चाहे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से पूछा जाए या वेरी शॉर्ट में पूछा जाए या लॉन्ग आंसर में पूछा जाए. एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में तो फिर तीनों पार्ट्स आएंगे, शॉर्ट आंसर में 1 या 2 पार्ट पूछ सकते हैं, वेरी शॉर्ट में एक फिल इन ब्लैंक्स के थ्रू भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन. तो इस न्यूमेरिकल को आप ध्यान से समझिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए.
कोई प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन जरूर होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।